देखो आज ये पर्सनल निर्माण का जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, जो कि एकदम से शानदार तरीके से आप समझोगे अगर ध्यान से देखोगे तो। देखो पर्सनल निर्माण के लिए जब भी हम पर्सनल निर्माण बनाएंगे, एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में उत्तर आते हैं, ये ऐसे लिखे हुए उत्तर आएंगे, तो इन उत्तरों से हमारे को प्रश्न बनाना होता है। और उन प्रश्नों में हमारे को केवल मात्र एक तो ये किम शब्द है जो कि पुल्लिंग का लिखा हुआ है यहाँ पर, और किम शब्द स्त्रीलिंग का, नपुंसक लिंग में केवल मात्र दो विभक्ति आती है, प्रथमा द्वितीय, वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। और इसके अलावा देखो अगर किसी स्थान विशेष का प्रयोग करना पड़ेगा तो उसके लिए हम कुत्र का प्रयोग करेंगे, और संख्या के लिए कृति का, और कैसा कैसे का भाव आएगा उसके लिए कीर्तन का प्रयोग करते हैं। तो देखो दोस्तों मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बना के दिखाता हूँ, उनके द्वारा आप आसानी से ये जो तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप ऐसे ही हजारों वाक्य बना सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उसको पहचानना, कि आप कैसे पहचानोगे कि भाई इसमें यही चीज आएगी। देखो पहला एग्जाम्पल दे रखा है, कालेन चटकाया संतति जाता। कालेन चटकाया संतति जाता। अब सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर एग्जाम के अंदर प्रत्येक या तो ये बिल्कुल ब्लैक कलर का लिखा रहेगा या फिर इसके नीचे एक अंडरलाइन आएगी। यानी कहने का मतलब है एग्जाम में केवल मात्र इसी शब्द के स्थान पर, इसी शब्द के स्थान पर एक ऐसा शब्द जोड़ना है जिससे ये पूरा पूरा जो उत्तर है वो प्रश्न बन जाए। मैं जो समझा रहा हूँ समझ रहे हो ना, कि जिस शब्द के नीचे लाइन खिंची हुई रहेगी उसी शब्द को हटाकर उसके जगह एक ऐसा शब्द जोड़ना है जिससे कि ये उत्तर क्या बन जाए, प्रश्न बन जाए। और वो शब्द केवल मात्र या तो ये हो सकता है या ये या ये या इन पूरे जो किम शब्द पुल्लिंग का लिखवाया है, किम शब्द स्त्रीलिंग का लिखवाया है और नपुंसकलिंग का लिखवाया है, इनमें से वो एक शब्द होएगा। उसको कैसे पहचानोगे कि भाई यहाँ पर कौन सा शब्द आया, कौन सा शब्द आएगा, उसकी पहचान देखो। सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पर लिख रखा है मैंने चटकाया। क्या लिख रखा है? चटकाया। सबसे पहले यहाँ पर जो शब्द आएगा उसको पहचानना है, वो शब्द स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है या नपुंसकलिंग का है। पहचान गए, जैसे चटका को पहचान गए, चटका क्या था, स्त्रीलिंग था, पहचान गए। अब आपने देखा कि चटका स्त्रीलिंग था, इसके पीछे या और दो विसर्ग जुड़ा हुआ है, तो अब इस स्त्रीलिंग में चलेंगे कि या और दो विसर्ग किसमें जुड़ा हुआ है, इस सब में जुड़ा हुआ है, इसमें दोनों में से जो भी तुम्हारे को अच्छा लगे वो यहाँ पर लेकर लिख दो और इसको क्या कर दो, हटा दो। तो ये शब्द क्या बन गया है, प्रश्न बन गया। अब इसी प्रकार दूसरा देखो, चटकाया नीडम, देखो लिखा हुआ है नीडम भूवि अपतत। अब देखो ये जो शब्द है ना, इस शब्द को हटाकर अब अपन को इस शब्द को हटाकर एक ऐसा शब्द जोड़ना है जिससे कि ये उत्तर क्या बन जाए, प्रश्न बन जाए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, नीडम। नीडम का मतलब होता है घोंसला। नाम सुनते ही अपन को पता चल रहा है नीडम क्या होता है, घोंसला, जो कि नपुंसकलिंग है। अब नपुंसकलिंग है और एक वचन है तो सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, किम। तो नीडम के स्थान पे क्या आ जाएगा, किम। ये लो किम लिखते ही नीडम को हटा देना, किम लिख देना, ये जो उत्तर था ये प्रश्न बन जाएगा। इसी प्रकार तीसरे में चलो, गजस्य वदने एवं दुखम अवसरेत लिखा हुआ है, तो याद देखो बेटा गजस्य लिखा हुआ है, गजस्य। अब यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले इसके अंदर शब्द कौन सा है। इसमें शब्द है गज, और गज शब्द यानी हाथी, और हाथी यानी पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग का मतलब अपन को किम शब्द चाहिए, पुल्लिंग वाला। अब इसमें देखो क्या जुड़ा हुआ है, आधा से और ये, आधा से और ये जुड़ा हुआ है, आधा से और ये, तो क्या आ जाएगा यहाँ कस्य। इस गजस्य को हटा देना है और इसके स्थान पर लिख देना है कस्य। भाई इसके अंदर षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, देखो आधा से और ये लिखा हुआ है, इसमें शब्द है गज, आधा से और ये लिखा हुआ है। तो अब जब गज शब्द इस पुल्लिंग का पता चल गया है तो ये शब्द आधा से और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या, ये शब्द यहाँ लिख देंगे, तो क्या बन गया, कस्य। इसी प्रकार आगे देखो, विद्या विहीन नर है पशु आशीष। अब ये नर है, सीधी सीधी पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नर शब्द है, और नर शब्द ऑटोमेटिकली क्या होता है, पुल्लिंग होता है। नर शब्द क्या होता है, पुल्लिंग, तो नर है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, क। तो यहाँ क्या लिख देंगे, क है। अब देखो, विद्या राजसु पूजन्ते। अब विद्या, विद्या शब्द जैसे तुमको पता है
कि विद्या शब्द आकारांत शब्द है और आकारांत जितने भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं। आकारांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग के। जैसे कि मैंने लिखवाया था पहले भी, रमा शब्द है, बालिका शब्द है, ये सब लिखवाया था। तो जिनके पीछे आ आता है वो स्त्रीलिंग के होते हैं। तो जब विद्या देख लिया स्त्रीलिंग का शब्द है तो यहाँ पे सीधा देख लेंगे विद्या के अंदर आ है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर का। अब देखो पिता शब्द एक वचन है, पुल्लिंग है, तो क्या आ जाएगा क है। अब ये देखो बेटा, विद्या दिक्षु कीर्ति तनोति। अब दिक्षु का मतलब दिशाओं में। अब दिशा क्या है? एक स्थान है। दिशा क्या है? स्थान। इस बात को ध्यान, ऐसे वाले जो वाक्य आएंगे ना उन वाक्यों को ध्यान से समझना है कि भाई अगर किसी स्थान विशेष का नाम आ जाए, उत्तर में किसी स्थान विशेष का नाम आ जाए तो वहां पर हम लोग स्थान को हटाकर किसका प्रयोग कर देंगे? उत्तर का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? उत्तर का। तो इस दिक्षु जो स्थान विशेष है इसको हटाकर यहां पर लिख देंगे उत्तर, और ये अपना जो उत्तर का उपप्रश्न बन गया। अब लास्ट देखो, विद्याधनम सर्वधनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति। अब ये लिखा हुआ है सर्वप्रधानम, सबसे प्रधान। तो देखो विद्या जो धन है वो सभी धनों में प्रधान धन होता है। तो कैसा धन होता है? कैसा कैसी के भाव आ रहा है ना, कैसा कैसी आ रहा है ना ऑटोमेटिकली। तो कैसा कैसी आना, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे की दर्शन, ये लो। तो इसी प्रकार से अगर तुम लोग और अन्य जो एग्जाम्पल है वो बना के देखोगे और ये जो मैंने तुम्हारे को जो तरीका बताया है उस तरीके का प्रयोग करते हुए, किम शब्द का प्रयोग करते हुए, और अगर वाक्य को ध्यान से देखकर उसमें स्थान आ रहा है तो कुत्र का प्रयोग करते हुए आप आसानी से कोई सा भी आपको एग्जाम्पल दे दे एग्जाम में, ये आप आसानी से कर दोगे। और ये जो प्रश्न निर्माण है, ये प्रश्न निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है सभी एग्जामों के अंदर, चाहे 10th लेवल तक के एग्जाम हो चाहे कंपटीशन के एग्जाम हो, सभी के अंदर काम में आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपके समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।